That doesn't mean what Sania Mirza is doing that. But at least we are told that Sania Mirza offers 5 times salah. So what she is doing is not wearing proper clothes. I disagree with that. But yet she is better than the Muslim actor doing shirk, the Muslim cricketer not offering salah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, फतवा के लुग़वी मानी है किसी सवाल का जवाब देना, सवाल ख्वाह शरई या गैर शरई, लेकिन इसका जवाब अगर शरीयत की रूह से दिया जाए तो यह फतवा कहलाता है। किसी भी मुसलमान को कोई मुश्किल या मसला दरपेश हो तो उसके सवाल पर कुरान और हदीस और उनसे अख़ज़ किए गए उसूल व तशरीहात की रोशनी में उलमाए दीन जो शरई हुक्म बताते हैं, इसी का नाम फतवा है। मगर इसके लिए दीन का इल्म होना लाजिम है। अगर नाक़िस इल्म रखने वाला कोई शख्स फतवा दे या फिर गैर जरूरी तौर पर हर चीज के बारे में फतवे दिए जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही एक सवाल एक खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसने कहा कि मेरा सवाल इन फतवों से मुताल्लिक है जो हर रोज हम पर फेंके जाते हैं। अखबारात में हम हर चीज के बारे में फतवे पढ़ते हैं, हत्ता के सानिया मिर्जा जो पहनती है इस पर भी फतवा आ जाता है। आप जानते हैं कि हकीकत ये है कि ये मामला एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि गैर मुस्लिम फतवों की वजह से मुसलमानों की तज़हीक और तमस्खुर उड़ा रहे हैं, तो हम गैर मुस्लिमों को कैसे जवाब देंगे? This question is regarding the fatwas that are thrown at us every day. For the past week, every day in the newspapers we've been reading about fatwas regarding everything and anything, even on what Sania Mirza wears. In fact, it has come to a point that the non-Muslims are ridiculing and mocking the Muslims because of the fatwas. So how do we answer the non-Muslims? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत एंजॉय किया और इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये पढ़ा कि ये सानिया मिर्जा जो एक मुसलमान है और साथ में टेनिस भी खेलती है, उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। एक सहाफी ने जब उससे पूछा कि आपने ये स्कर्ट क्यों पहनी है तो उसने भी बुरा मनाया कि आपने ये सवाल किसी और खिलाड़ी से नहीं किया तो मुझसे क्यों किया। इस पर मौक़िफ़ है कि अगर मेरे सामने किसी भी मजहब की टेनिस खिलाड़ी आ जाए तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उसके मजहब में भी स्कर्ट पहनना या मुख्तसर कपड़े पहनना हराम है। सरीना विलियम्स जो ईसाई है, मैं इसको बाइबल से साबित कर सकता हूँ कि शॉर्ट स्कर्ट पहनना ईसाईयत में हराम है। बाइबल में लिखा है कि औरत शाइस्तगी के साथ लिबास पहने, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, मुख्तसर नहीं होना चाहिए। हिंदू मजहब में भी ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने तुम्हें एक औरत बनाया है, तुम शाइस्ता लिबास पहनो और नजरें नीची रखो। तो हिंदू मत, ईसाईयत और इस्लाम में भी ये सब हराम है। रिपोर्टर को सिर्फ सानिया मिर्जा से नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ियों से पूछना चाहिए था कि वो मुख्तसर कपड़े पहनकर क्यों खेलती हैं। हाँ, ये बात भी है कि मुसलमान दीन पर ज्यादा अमल करते हैं, इसलिए लोग मुसलमानों पर ही ज्यादा सवाल उठाते हैं। वो सवाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि इससे खबर बनती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 9/11 के बाद कनाडा में एक सर्वे हुआ कि मुसलमान 9/11 के बारे में क्या सोचते हैं। तकरीबन सब ने इसकी मजम्मत की। एक 14 साल के बच्चे ने कहा कि जो भी 9/11 में हुआ सही हुआ, तो उन्होंने इस बच्चे की बात खबर बनाकर अखबारों में छाप दी। तो ये मीडिया का जाल है जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। For example, what happened in 9/11? After the 9/11 attack on the Twin Towers, in Canada there was a survey that what do the Muslims think about the Twin Tower blast? Almost all of them said it is wrong. We condemn it. There was a 14-year-old boy in Ottawa who said what they did is right, and they bring his clipping headlines. Oh, this Muslim boy says what 11 September what happened Twin Tower is right. So they're fishing. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि गैर मुस्लिमों को जवाब देने से मुताल्लिक आपने सवाल किया तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। हम अखबारों और टीवी पर फतवों से मुताल्लिक खबरें देखते हैं। मीडिया ने सानिया मिर्जा के कपड़ों वाली बात उठाई और मुसलमान उलमा से राय ली। कुछ ने कहा कि ये चीज हराम है, कुछ उलमा कहा कि हम इस पर बात नहीं करना चाहते। बहुत ही कम उलमा ने कहा कि खेल के मैदान में ऐसे कपड़े पहनना जायज है, मगर अक्सरियत ने कहा कि ये हराम है। कुछ गैर मुस्लिमों ने यह बात उठाई और कहा कि ये लोग जानते ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या है, कि ऐसे ही बगैर हुज्जत के फतवे दिए जाते हैं। मगर किसी ने इन लोगों से ये सवाल नहीं किया कि ठीक है ये उलमा स्पोर्ट्स नहीं जानते, मगर क्या आप जानते हैं कि इस्लाम क्या है? मेरे लिए इस्लाम स्पोर्ट्स से ज्यादा अहम है। फतवों के खिलाफ वो सियासतदान ये हुज्जत पेश करते हैं कि टेनिस एक आलमी खेल है जिसको दुनिया भर में खेला जाता है, तो जो आलमी सतह पर खेला जाने वाला खेल हो इसमें सब कुछ पहनने की इजाजत होनी चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ कि बीच वॉलीबॉल भी एक खेल है जिसमें औरतें बिकनी पहनकर खेलती हैं। क्या फतवों पर एतराज करने वाले लोग अपनी बेटियों को बीच वॉलीबॉल खेलने की भेजेंगे? I said, okay, I agree with your argument. I'll ask the next question. Do you know there's a sports called beach volleyball, mainly for the girls? Do you know that?
I don't know whether it's international. Tomorrow if it becomes international. Will you send your daughter wearing a bikini on the beach? Will you? Yes or no? I'm asking this so-called politician, Muslim or non-Muslim. Will this Muslim politician send his daughter wearing a bikini for the beach volleyball? Will they? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कल को उरिया तौर पर तैरने का खेल आलमी सतह पर ओलंपिक्स में शामिल हो गया तो क्या मुसलमान या गैर मुस्लिम सियासतदान अपनी बेटियों को इस खेल के लिए भेजेंगे? इन बहसों मुबासों की हद कहां तक होगी? कहां आप लकीर खींचेंगे? पहले जना बुरा था, अब ये चीज आम हो गई। हम जिन्स परस्ती बुरी चीज थी, अब ये कानूनी हो गई। कनाडा में चंद साल कबल तक हम जिन्स परस्तों की शादियां ममनू थी, मगर अब ये आम हो चुकी हैं। हमें कहीं तो लकीर खींचना होगी। इसके लिए हमें अखलाकी अकदार को अपनाना होगा। मुसलमानों से उलझने की बजाय ये सियासतदान मेरे इन सवालों के जवाब कब देंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिन लोगों ने सानिया मिर्जा के कपड़ों के बारे में फतवा दिया था, मैं इनके साथ हूँ। अब जब बात आ जाए कि उन लोगों को जवाब कैसे देना है जो बेजा तनकीद करते हैं, तो कुरान पाक कहता है कि अपने रब के रास्ते की तरफ दानिशमंदी और उम्दा नसीहत से बुला और इनसे पसंदीदा तरीके से बहस कर। बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन इसके रास्ते से भटका हुआ है और हिदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। मैं उलमा के साथ हूँ, मगर उलमा से मेरा भी एक सवाल है कि वो बता दे कि बड़ा गुनाह क्या है, नमाज न पढ़ना या फिर स्कर्ट पहनना? हदीस में है कि मोमिन और काफिर में फर्क नमाज का है। उलमा सानिया मिर्जा के कपड़ों पर एतराज करे तो ठीक है, मगर क्या वो लोगों से ये पूछेंगे कि वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मुसलमान अदाकार शिर्क कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर बुत परस्ती करते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं आता। तो जब रिपोर्टर आता है तो इससे कहें कि स्कर्ट से ज्यादा बड़ा गुनाह नमाज न पढ़ना है और शिर्क करना है। अगर सानिया मिर्जा स्कर्ट पहनती है और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है तो वो इन मुसलमानों से बेहतर है जो नमाज नहीं पढ़ते। तो अगर आप इस तरीके से जवाब दें तो सारी मीडिया की सनसनी एकदम बैठ जाएगी। So when the reporter comes, you tell them that that's a bigger issue than this. That doesn't mean what Sania Mirza is doing that. But at least we are told that Sania Mirza offers 5 times salah. So what she is doing is not wearing proper clothes. I disagree with that. But yet she is better than the Muslim actor doing shirk, the Muslim cricketer not offering salah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मीडिया मेरे पास आता है तो मैं उनको ऐसा जवाब दूंगा जो किसी एक शख्स के बारे में नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के बारे में होगा। क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं और नमाज का वक्त गुजर जाता है। वो ईद की नमाज कभी नहीं छोड़ते जो फर्ज नहीं, मगर दिन की 5 फर्ज नमाजें छोड़ देते हैं। तो मेरे नजदीक सानिया मिर्जा एक बेहतर मुस्लिमा है उन क्रिकेटर से जो नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि मैंने सुना है कि वो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ती। कई ऐसे हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं जो सट्टाबाजी में मुलव्वस हैं, कुछ नमाज नहीं पढ़ते। भारतीय अदाकार शिर्क करते हैं, मगर इनसे कोई सवाल नहीं करता। जहां खबर में सनसनी पैदा होती है वहीं मीडिया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ साल कबल तक तो बैडमिंटन खेलने वाली औरतें पूरे कपड़े पहनती थी। अगर सानिया मिर्जा ढीला ढाला ट्रैक सूट पहनती हो तो क्या ये इस्लामी होगा? ये भी इस्लामी नहीं। इससे कुछ हद तक तो सतर ढकता है, मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहस फिर यूं भी पहुंच जाएगी कि क्या औरत को पब्लिक में खेलना चाहिए या नहीं। ईरान में बैडमिंटन खेलने वाली खवातीन स्कार्फ पहनती हैं, मगर फिर यही सवाल आता है कि क्या वो पब्लिक में खेल सकती हैं? मैं जानता हूं कि हम दावत इस्लामी का काम करते थे तो दफ्तर भी बनाया था और हमारे दफ्तर में लाजिम था कि जो भी आए वो 15 मिनट तक कुरान पाक की तिलावत करे। ये सब पर लाजिम था। अगर आप ये सोचे कि एक शख्स 15 मिनट हर रोज तिलावत कर रहा है और महीने में एक शख्स 8 घंटे तिलावत कुरान में लगा देता है और हमारे दफ्तर में 200 से ज्यादा लोग थे तो ये कई हजार घंटे बनते थे। अगर हम इसका हिसाब लगाने बैठ जाते कि इतने लोग हजारों घंटे काम नहीं करते तो हमारा कितना नुकसान हुआ, तो ये लाखों रुपए में बनता। मगर हम इसको दुनियावी लिहाज से नहीं देखते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला के साथ हमारा बिजनेस है। जब हम अल्लाह ताला के लिए वक्त गुजारते हैं तो वो हमारे काम आसान कर देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि इरशाद बारी ताला है, और जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की हम उन्हें जरूर अपनी राहें समझा देंगे और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। तो बहन, आपके सवाल के जवाब यही है कि कोई भी आपसे किसी भी किस्म का सवाल करे तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद मांगे और फिर कुरान पाक के बताए हुए तरीकों के मुताबिक उस शख्स को इल्म और हिकमत के साथ जवाब दे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।